हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये घटना चक्र इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। हर पार्ट में मैं आपके साथ 10 प्रश्न डिस्कस करती हूँ। बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होता है, आप इसे ज़रूर देखें और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर अदर स्टेट के एग्जाम में, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये पार्ट 20 है। इससे पहले मैं 19 पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप उसे आई बटन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। चूक या कहते हैं हड़प नीति भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। किसने किसके टाइम पर हुई थी? बंगाल का विभाजन किसके टाइम पर हुआ था? बंगाल में दोहरा शासन किसके टाइम पर हुआ था? समाज सुधार से संबंधित कौन है? तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं हड़प की नीति भी जहां पर भी बात आती है या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात आती है, ये सीधे के सीधे किससे आती है? डलहौजी के टाइम की बात आती है। और समाज सुधार की अगर बात करेंगे तो किसके टाइम की होगी? बेंटिक के। बंगाल में दोहरा शासन हुआ था क्लाइव में और बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन में। तो जब आप ऑप्शन मिलाएंगे तो ए का तीसरा मिलेगा आपको और बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। इस तरीके से ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो ये किसके समय पर हुआ था? रिपन के टाइम पर, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर, मयो के टाइम पर या फिर डफरिन के टाइम पर? तो ये हुआ था लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर। ऐसा शुरू हुआ था। राय बहादुर और खान बहादुर की जो उपाधियां थी वो प्रदान करना शुरू करी गई थी। और लॉर्ड लिट्टन का एक और सबसे महत्वपूर्ण काम अगर देखा जाए तो याद रखा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर 1878। बहुत बार पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। इन्हीं के टाइम पर यह एक्ट पारित किया गया था। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या फिर निधियां होम चार्जेस की संगठक थी या फिर थी? क्वेश्चन का आपको लेवल देख के पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है 2011 में। तो देखते हैं इसमें क्या है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेफरेंस जो है, इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियायतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तहरीज के लिए। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो देखिए आपके सामने 4 कारण इसमें दिए हुए हैं कि भारी उद्योगों का अभाव था, विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी और फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश की जा रही तहरीज दिया जाना। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर है? आप देखेंगे आपको डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन डी, धनिक वर्ग जो था उसके द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वैल्यू ज्यादा दी जा रही थी, इसीलिए यहाँ पर विकास, स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इन सभी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में जानना है तो इन सभी के लिए आपको पूरी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। बैलेजली, बारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डफरिन। तो आपको पता है जब भी ये जो बंदोबस्त हैं, स्थायी बंदोबस्त या इन चीज़ों के नाम से जाना जाता है,
तो ये जब भी नाम आएगा तो आपको सबसे पहले क्या जानना है कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर इसे शुरू किया गया था, और ईयर भी जानना है 1793 में इसे शुरू किया गया था। ये भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणालियां थीं। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी या फिर मालगुजारी एवं बीसावेदारी आदि बहुत सारे नामों से इसे भी जाना जाता है। अब दूसरा बात आती है कि शुरू कहाँ से हुआ था। तो यह व्यवस्था बंगाल में शुरू करी गई थी, बिहार में शुरू करी गई थी, और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर भी आपको लगता है आप इनको ज़रूर एक बार लिखते चलें, ताकि एग्जाम के दिन या एग्जाम से 10-15 दिन पहले आप इनको बहुत ईजिली रिवाइज कर सकें। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितना हिस्सा इसमें मांगा गया था। तो 19% इसमें हिस्सा शामिल था। इसके अंतर्गत क्या था कि जमींदारों के एक नए वर्ग जो थे उनको भूमि स्वामी ही घोषित कर दिया गया था। उन्हें लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, और 1/11 भाग जो था वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखते थे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, इस्तमरारी बंदोबस्त लिख के आता है, मालगुजारी बंदोबस्त लिख के आता है, या फिर बीसवेदारी लिख के आता है, कुछ भी ऐसा आता है, या फिर स्थायी बंदोबस्त। तो आपको याद रखना है ये कॉर्नवालिस से संबंधित है, और कितनी भूमि पर और क्या क्या इसमें चीज़ें थी वो आपको सब कुछ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? वॉरेन होस्टिंग के टाइम पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर, सर जॉन सोर के, या फिर लॉर्ड डलेजली के टाइम पर? तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? देखिए कितने सारे ऑप्शन इसमें कितनी बार पूछा गया है। तो स्थायी बंदोबस्त अभी मैंने बताया आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? फिर से वही क्वेश्चन, जमींदारों से, किसानों से, मजदूर से, या फिर व्यापारियों से? किससे किया गया था? तो आपको पता है ये किससे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, जमींदारों से ही तो किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर किसानों के साथ? तो ये किसके साथ किया गया था? ये भी किया गया था किसके साथ? जमींदारों के साथ ही तो किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड जॉन शोर ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने? तो किसने की थी? आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिर से 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।